अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। जैसा कि एक हदीसों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो आज एक हदीस पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 7 आदमी हैं जिनको अल्लाह जल्ला शानु अपने रहमत के साये में ऐसे दिन जगह अता फरमाएंगे जिस दिन इसके साये के सिवा कोई साया न होगा। उनमें सबसे पहले एक आदिल बादशाह, दूसरा वो जवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता हो, तीसरा वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटक रहा हो, चौथा वो शख्स जिनमें अल्लाह ही के वास्ते मोहब्बत हो, उस पर उनका इज्तिमा हो, उसी पर जुदाई। नंबर 5 वो शख्स जिसको कोई हसब नसब वाली हसीन औरत अपनी तरफ मुतवज्जा करे और वो कह दे कि मुझे अल्लाह का डर माने है। छठा वो शख्स जो ऐसे मख्फी तरीक़ा से सदका करे कि दूसरे हाथ को भी खबर ना हो। सातवां वो शख्स जो अल्लाह का ज़िक्र तन्हाई में करे और आंसू बहने लगे। फ़ायदे में शेख लिखते हैं, आंसू बहने का मतलब ये भी हो सकता है कि दीदा दानिस्ता अपने मासी और गुनाहों को याद करके रोने लगे। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि गलबा शौक़ में बेइख्तियार आंखों से आंसू निकलने लगे। बारिवायत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग का मक़ूला नकल किया है। वो फरमाते हैं, मुझे मालूम हो जाता है कि मेरी कौन सी दुआ कबूल हुई। लोगों ने पूछा कि किस तरह मालूम हो जाता है। फरमाने लगे कि जिस दुआ में बदन के बाल खड़े हो जाते हैं और दिल धड़कने लगता है और आँखों से आंसू बहने लगते हैं, वो दुआ कबूल होती है। इन 7 आदमियों में जिनका ज़िक्र हदीस पाक में वारिद हुआ है, एक वो शख्स भी है जो अल्लाह का ज़िक्र तन्हाई में करे और रोने लगे। उस शख्स में 2 खूबियाँ जमा हैं और दोनों आला दर्जा की हैं। एक इखलास के तन्हाई में अल्लाह की याद में मशगूल हो, दूसरा अल्लाह का खौफ या शौक़ के दोनों में रोना आता है और दोनों कमाल हैं। हमारा काम है रातों को रोना याद दिलबर में, हमारी नींद है महवे ख्याल यार हो जाना। हदीस के अल्फाज में रजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन, एक वो आदमी जो अल्लाह का ज़िक्र करे इस हाल में कि खाली हो। सूफिया ने लिखा है कि खाली होने के 2 मतलब हैं। एक ये कि आदमियों से खाली हो जिसके माने तन्हाई के हैं, ये आम मतलब है। दूसरा ये कि दिल अग़यार से खाली हो। वो फरमाते हैं कि असल खलवत यही है, इसलिए अकमल दर्जा तो ये है कि दोनों खलवतें हासिल हों। लेकिन अगर कोई शख्स मजमान में हो और दिल गैरों से बिल्कुल खाली हो और ऐसे वक्त अल्लाह के ज़िक्र से कोई शख्स रोने लगे, तो वो भी इसमें दाखिल है कि मजमा का होना ना होना इसके हक़ में बराबर है। जब इसका दिल मजमा को दरकिनार गैरुल्लाह के इल्तिफ़ात से भी खाली है, तो इसको मजमा क्या मुज़र हो सकता है। अल्लाह की याद में या उसके खौफ से रोना बड़ी ही दौलत है। खुश नसीब है वो शख्स जिसको हक़ ताला शानो मुयस्सर फरमाए। एक हदीस में आया है, जो शख्स अल्लाह के खौफ से रोए वो उस वक्त तक जहन्नम में नहीं जा सकता जब तक कि दूध थनों में वापस जाए। और ज़ाहिर है कि ये नामुमकिन है, बस ऐसे ही इसका जहन्नम में जाना भी नामुमकिन है। एक और हदीस में आया है कि जो शख्स अल्लाह के खौफ से रोए हत्ता कि उसके आंसुओं में से कुछ ज़मीन पर टपक जाए तो उसको क़यामत के दिन अज़ाब नहीं होगा। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने ज़िक्र में रत्बुल लिसान रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली हदीस के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।